नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। आज की वीडियो में भारतीय युग के प्रसिद्ध साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए शुरू किया जाए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1855 ईस्वी को हुआ था। और अगर संवत सन की बात किया जाए तो 1912 में भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत और ईस्वी में 57 साल का अंतर होता है। ईस्वी सन के शुरू होने के 57 साल पहले संवत की शुरुआत हुई थी। संवत का मतलब हुआ विक्रम संवत। ईस्वी में 57 साल जोड़ दीजिए, संवत पता चल जाएगा, और संवत से 57 साल घटा दीजिए, ईस्वी सन का पता चल जाएगा। बद्रीनारायण चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर जिले के दातापुर गांव में हुआ था। किस जिले में जन्म हुआ था? मिर्जापुर जिले में जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय था। बद्रीनारायण चौधरी इनके सबसे बड़े पुत्र थे और बद्रीनारायण चौधरी का पूरा नाम था बद्रीनारायण चौधरी उपाध्याय। प्रेमघन तो इन्होंने अपना उपनाम रखा था साहित्य रचना करने के लिए। इनकी माता ने मिर्जापुर में हिंदी अक्षरों का ज्ञान प्रारंभ कराया और फारसी की शिक्षा का आरंभ भी घर पर करा दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इनको गोंडा, जो कि उस समय अवध राज्य में था, भेजा गया। उच्च शिक्षा पाने के लिए 1867 ईस्वी में या संवत 1924 में यह फैजाबाद चले आए। फिर पैतृक व्यवसाय और रियासत के प्रबंध के लिए इनको मिर्जापुर आना पड़ा। इनके पिता चौधरी गुरुचरण लाल विद्या प्रेमी आदमी थे। उन्होंने इनके लिए अंग्रेजी, हिंदी और फारसी के साथ ही संस्कृत की शिक्षा की व्यवस्था की तथा पंडित रामानंद पाठक को अभिभावक शिक्षक नियुक्त किया। पंडित रामानंद पाठक जी काव्य मर्मी एवं रसज्ञ थे। इनके साहचर्य से, दोस्ती से बद्रीनारायण चौधरी की भी कविता में रुचि हुई। पाठक जी के उत्साह और प्रेरणा से चौधरी जी भी पद्य रचना करने लगे। बद्रीनारायण चौधरी 1871 ईस्वी या संवत 1928 में कलकत्ते से अस्वस्थ होकर के मिर्जापुर आए। यह कलकत्ता गए थे, वहीं पे यह बीमार हो गए। उसके बाद मिर्जापुर वापस आए और लंबी बीमारी में फंस गए। इसी बीमारी के दौरान इनकी पंडित इंद्र नारायण सांगलू से मैत्री हुई, दोस्ती हुई। और सांगलू जी शायरी करते थे और अपने मित्रों को भी शायरी करने के लिए प्रेरित करते थे। तो इस संगत से चौधरी जी की नज़मों और गज़लों की ओर रुचि हुई। पंडित इंद्र नारायण सांगलू की दोस्ती की वजह से चौधरी जी भी नज़मों और गज़लों की तरफ आकर्षित हुए। उर्दू फारसी का प्रेमघन को गहरा ज्ञान था ही, इसीलिए इन रचनाओं के लिए इन्होंने अपना एक उपनाम रखा, अब्र। अब्र इनका तखल्लुस था या उपनाम था, और अब्र नाम रख करके इन्होंने गज़ल, नज्म और शेरों की रचना करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बद्रीनारायण चौधरी जी का दो उपनाम है, एक प्रेमघन है, दूसरा अब्र है। हिंदी में प्रेमघन उपनाम से रचना करते थे और उर्दू शायरी के लिए अब्र उपनाम से रचना करते थे। पंडित इंद्र नारायण सांगलू जी के माध्यम से प्रेमघन जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र से दोस्ती की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई, इतनी प्रगाढ़ हो गई कि प्रेमघन जी भारतेंदु जी के रंग में पूरी तरह से ढल गए। यहाँ तक कि उनकी रचना शक्ति, जीवन पद्धति, जीवन जीने का तरीका और वेशभूषा, कपड़ा लत्ता भी सब उनके जैसा उन्होंने बना लिया। यह भारतेंदु जी से इतने प्रभावित थे कि जब इनकी मृत्यु हुई, भारतेंदु जी का जब निधन हुआ, तो प्रेमघन जी ने इनके लिए एक रचना रची जिसका नाम था शोकाश्रु बिंदु। प्रेमघन ने जो रचना रची शोकाश्रु बिंदु, वह भारतेंदु जी के निधन पर लिखी गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 15 अगस्त 1867 ईस्वी या विक्रम संवत 1924 में कवि वचन सुधा नाम का एक मासिक पत्र का प्रकाशन बनारस से शुरू किया, जिसमें प्रेमघन की रचनाओं का प्रकाशन होता था। भारतेंदु जी ने 17 वर्ष की उम्र में इस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। कवि वचन सुधा नाम से एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इस पत्रिका के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो के लास्ट में भी कवि वचन सुधा वाली वीडियो उपलब्ध रहेगी। प्रेमघन जी ने बाद में अपने प्रकाशनों की सुविधा के लिए मिर्जापुर की कोठी में आनंद कादम्बिनी प्रेस के नाम से खुद का प्रेस खोला। अपने जीवन काल में प्रेमघन ने 2 पत्र और पत्रिकाओं का संपादन शुरू किया और प्रकाशन शुरू किया था। ये पत्रिकाएं हैं आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद इन्हीं के द्वारा प्रकाशित और संपादित पत्र पत्रिकाएं हैं। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कब शुरू हुआ, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी और आनंद कादम्बिनी किस युग की पत्रिका है। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जुलाई 1881 में प्रारंभ हुआ। कब प्रकाशन प्रारंभ हुआ? जुलाई 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे?
बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन थे और यही इसके संस्थापक भी थे। इन्होंने ही इसको शुरू किया था और आनंद कादम्बिनी पत्रिका इनके निजी प्रेस आनंद कादम्बिनी प्रेस से ही छपती थी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी और यह एक मासिक पत्रिका थी। हर महीने प्रकाशित होने वाली पत्रिका को मासिक पत्रिका कहा जाता है। पत्रिकाएं कई तरह की होती हैं, कुछ साप्ताहिक होती हैं जो हर सप्ताह प्रकाशित होती हैं, कुछ पत्रिकाएं मासिक होती हैं जो हर महीने प्रकाशित होती हैं, कुछ पत्रिकाएं हर 3 महीने प्रकाशित होती हैं, इनको त्रैमासिक पत्रिका कहा जाता है। 6 महीने में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं को छमाही या अर्धवार्षिक पत्रिका कहा जाता है और साल भर में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं को वार्षिक पत्रिका कहा जाता है। तो आनंद कादम्बिनी एक मासिक पत्रिका थी और अगर युग की बात किया जाए तो यह भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग का समय 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का माना जाता है और भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहा जाता है। नवजागरण का मतलब हुआ पुरानी परंपराओं का त्याग कर नई परंपरा को धारण करना। प्रेमगन ने 1892 में नागरी नीरद नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका, यह पत्र साप्ताहिक था, जबकि आनंद कादम्बिनी पत्रिका मासिक पत्रिका थी और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का संपादन और प्रकाशन इन्होंने मिर्जापुर से ही शुरू किया। बद्री नारायण चौधरी ने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। हिंदी साहित्य के प्रचार के लिए 1873 ईस्वी या विक्रम संवत 1930 में सतधर्म सभा की और 1874 ईस्वी या विक्रम संवत 1931 में रसिक समाज की मिर्जापुर में स्थापना की थी। सतधर्म सभा और रसिक समाज इन दोनों संस्थाओं की स्थापना उन्होंने मिर्जापुर में की थी। एक रसिक समाज की स्थापना प्रताप नारायण मिश्र द्वारा 1891 में कानपुर में भी हुई थी। प्रेमगन जी की रचनाओं का क्रमशः 3 खंडों में विभाजन किया जाता है: प्रबंध काव्य, संगीत काव्य, स्फुट निबंध। एक कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के गद्य लेखक और नाटककार भी थे। इनकी काव्य रचनाओं को देख लीजिए। पहला है जीर्ण जनपद, जो कि अपूर्ण है और यह एक प्रबंध काव्य है। दूसरा है अलौकिक लीला, यह भी अपूर्ण है, पूरा नहीं है और यह भी एक प्रबंध काव्य है और इसमें कंस वध पर आधारित रचनाएं हैं। तीसरा है हार्दिक हर्षादर्श, इसमें राष्ट्रीयता की भावना मुखर हुई है। चौथा है ललित लहरी, इनकी ललित लहरी रचना में वंदना संबंधित दोहों को शामिल किया गया है। 5वीं रचना है युगल स्रोत। 6वीं रचना है होली की नकल, इसमें इनकी हास्य व्यंग्य की रचनाएं हैं। 7वीं रचना है प्रेम पीयूष, इसमें भी हास्य व्यंग्य की रचनाएं हैं। 8वीं रचना है स्वागत सभा, जिसमें इनकी कविताएं हैं। 9वीं रचना है सूर्य स्रोत, जिसमें भक्ति परक रचनाएं हैं और 10वीं रचना है ब्रिज चंद पंचक, इस रचना में इनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। अगला है पितर प्रताप, इसमें राष्ट्रीयता का स्वर प्रबल है। 12वां है आनंद अरुणोदय, इसमें नवजागरण का संदेश है और यह खड़ी बोली की रचना है। 13वां है मयंक महिमा, जिसमें प्रकृति वर्णन है और यह भी खड़ी बोली की रचना है। आनंद अरुणोदय और मयंक महिमा दोनों खड़ी बोली की रचनाएं हैं। 14वां है वर्षा बिंदु। 15वां है कली काल तर्पण, इसमें भारत के स्वर्णिम अतीत और वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। अगला है मन की मौज, मंगल आशा, भारत बधाई, आर्याभिनंदन, इसमें इनकी कविताएं हैं। भारत भाग्योदय, इसमें यह काव्य संग्रह है और संगीत काव्य, जो संगीत का काव्य है। और 22वां है कजली कादम्बिनी, जिसमें कजलियों का संग्रह है। गद्य पद्य के अलावा इन्होंने लोकगीतात्मक कजली, होली, चैता आदि की रचना भी की है, जो ठेठ भावप्रवण मिर्जापुरी भाषा के अच्छे नमूने हैं और संभवतः आज तक बेजोड़ भी हैं। इनकी कजलियों का संग्रह कजली कादम्बिनी नाम से है। इनके नाटक कौन कौन से हैं? पहला है भारत सौभाग्य, जो 1888 में लिखा गया था। 1888 में कांग्रेस के महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए यह लिखा गया और इसमें 1857 के गदर से लेकर के कांग्रेस की स्थापना तक की सामाजिक पृष्ठभूमि है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इनका दूसरा नाटक है प्रयाग रामागमन, जिसमें राम के भारद्वाज आश्रम तक पहुँचने और उनका आतिथ्य ग्रहण करने की कथा है। तीसरा है वृद्ध विलाप और चौथा है वीरांगना रहस्य महानाटक। इसका दूसरा नाम है वेश्या विनोद महानाटक। यह एक सामाजिक नाटक है और यह अपूर्ण है, अधूरा है। प्रेमगन जी के निबंध हैं बनारस का बुढ़वा मंगल और दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। प्रेमगन जी ने कुछ आलोचनाएं भी लिखी थीं। पहला है कादम्बरी की आलोचना, दूसरा है संयुक्ता स्वयंवर नाटक की आलोचना, तीसरा है बंग विजेता की आलोचना और चौथा है वेसुरी तान। इस शीर्षक लेख में भारतेंदु हरिश्चंद्र की आलोचना करने से भी ये नहीं चुके हैं।
कादम्बरी बाणभट्ट का लिखा हुआ एक ग्रंथ है। तो सबसे पहले प्रेमगंज जी ने आनंद कादम्बरी के एक अंक में बाणभट्ट की कादम्बरी की प्रशंसात्मक आलोचना की। संयुक्त स्वयंवर एक नाटक है जो कि दिल्ली निवासी लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। प्रेमगंज जी ने आनंद कादम्बरी में ही लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयुक्त स्वयंवर की समालोचना की। बंग विजेता एक बंगला उपन्यास है जिसको बाबू गदाधर सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया था और इस हिंदी अनुवाद का एक अन्य लेख में आलोचना करते हुए प्रेमगंज जी ने उपन्यास के अंतरंग और बहिरंग दोनों पक्षों पर विचार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके दोस्त थे। प्रेमगंज जी इनसे बड़े प्रभावित थे, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर के इन्होंने बेसुरी तान शीर्षक लेख में उनकी आलोचना करने से नहीं चूके। प्रेमघन की कृतियों का संकलन उनके पौत्र दिनेश नारायण उपाध्याय ने किया है, जिसको प्रेमघन सर्वस्व नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 2 भागों में प्रकाशित किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक संस्था है जो हिंदी साहित्य के विकास के लिए काम करती है। प्रेमघन जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1912 में यह उसके सभापति मनोनीत हुए थे। प्रेमघन जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। दादा भाई नौरोजी को लंदन में अंग्रेजों द्वारा काला कहने पर गुस्से में इन्होंने लिखा, अचरज हो तो तुमहू राम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्द हूँ पर हैं वारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसावन वारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए न, निर्धन दिन दिन होत है भारत भुव सब भांति, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, किय सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन, धन्य भूमि भारत सब। यह सब इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हिंदी आलोचना की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादम्बरी में लाला श्रीनिवास दास कृत संयुक्त स्वयंवर की विस्तृत समीक्षा प्रकाशित की थी। यहीं से हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद कादम्बरी पत्रिका से हिंदी पुस्तक की आलोचना का सूत्रपात माना है। प्रेमगन जी का काव्य क्षेत्र विस्तृत है। वह ब्रज भाषा को कविता की भाषा मानते थे और साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार खड़ी बोली का परिमार्जन किया, शुद्ध किया, यह इनके काव्य से स्पष्ट है। वे कवि ही नहीं, उच्च कोटि के गद्य लेखक और नाटककार भी थे। प्रेमगंज जी ने गद्य में निबंध, आलोचना, नाटक, प्रहसन लिख करके अपनी साहित्यिक प्रतिभा का बड़ी ही पटुता से निर्वाह किया है। इनकी गद्य रचनाओं में हास परिहास का भी बहुत अच्छा मिश्रण होता था। प्रेमगन के गद्य शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है कलात्मकता, शब्द मैत्री और अनुप्रास। अनुप्रास क्या है? एक ही अक्षर का बार बार दोहराना, पर इनका जोर ज़्यादा था। अपने पात्रों के चरित्र चित्रण की जैसी क्षमता प्रेमघन में थी, वैसी उस युग के किसी रचनाकार में देखने को नहीं मिलती। गुप्त गोष्ठी गाथा और दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार जैसी पूर्ण रचनाएं इसका प्रमाण है। एक कलम की कारीगरी दिखाने में विश्वास करते थे, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें विलक्षण गद्य शैली का गद्य लेखक कहा है। उनके अनुसार एक गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कालम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ इनका पारिवारिक संबंध था। गद्य में खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्द अलंकारिक योजना के साथ प्रयुक्त हुआ। प्रेमघन की गद्य शैली की समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये खड़ी बोली गद्य के प्रथम आचार्य थे। खड़ी बोली गद्य के प्रथम आचार्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। प्रेमघन जी के गद्य और पद्य में भारतेंदु युग की सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे प्राचीन परंपरा पर गर्व और नवीनता का आकर्षण, राष्ट्र प्रेम, भक्ति की भावना, अतीत के मधुर स्मृति के साथ वर्तमान का समन्वय, ब्रज भाषा को काव्य के रूप में स्वीकृति, मगर खड़ी बोली में भी काव्य रचना का प्रारंभ। भारतेंदु युग की जो भी विशेषताएं हैं सब इनके साहित्य में मिलती हैं। प्रेमघन ने गद्य के साथ मौलिक नवीन दृष्टि का भी समावेश करते हुए अपनी मौलिकता, जिंदा दिली और राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। प्रेमघन जी आधुनिक हिंदी के आविर्भाव काल में उत्पन्न हुए थे। हिंदी आलोचना और अन्य गद्य विधाओं के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रेमघन भारतेंदु युग के सुप्रसिद्ध लेखक थे। इनका स्मरण हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान का स्मरण है, क्योंकि खड़ी बोली में साहित्य रचना की तरफ ज़्यादा लेखकों का ध्यान आधुनिक काल में ही आकृष्ट हुआ और आधुनिक काल हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान का समय माना जाता है। भारतेंदु मंडल में गिने जाने वाले प्रेमघन ने हिंदी और संस्कृत के प्रचार प्रसार में योगदान किया। भारतेंदु मंडल क्या है? बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
बहुत सारा साहित्य रचा एवं अनेक साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित एवं प्रेरित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन काल में ही कवियों और लेखकों का एक खासा मंडल अपने चारों ओर तैयार कर लिया था, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। यही भारतेंदु का समकालीन एवं सहयोगी साहित्यकार मंडल भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित गोविंद नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी और रामकृष्ण वर्मा शामिल थे। तो इस तरह से भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन जी का प्रमुख स्थान है। केवल 34 वर्ष की छोटी सी उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो 9 सितंबर 1850 को पैदा हुए थे और 6 जनवरी 1885 को स्वर्गवासी हो गए, इन्होंने जितना बड़ा साहित्यिक कार्य संपन्न कर दिखाया सिर्फ 34 वर्ष की छोटी सी अवस्था में, उतना शायद ही किसी अन्य साहित्यकार ने किया हो। इसीलिए आधुनिक युग के उस काल को भारतेंदु युग या नवजागरण काल कहा जाता है और इसका समय 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। 1923 ईस्वी में इनकी लीला समाप्त हो गई। प्रेमघन जी की मृत्यु 1923 ईस्वी में हो गई थी और विक्रम संवत की बात करें तो फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1980 में प्रेमघन जी स्वर्गवासी हो गए। इनके दोस्त भारतेंदु जी ने 34 वर्ष की आयु पाई थी और प्रेमघन जी ने अपने दोस्त से पूरी दूनी आयु पाई, यानी कि 68 वर्ष की अवस्था में यह स्वर्गवासी हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का रचित काव्य संग्रह कौन है? विकल्प हैं प्रेम पुष्पांजलि, लोकोक्ति शतक, प्रताप लहरी, मयंक महिमा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।